अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है वो है फर्मेंटेशन के हवाले से एक टॉपिक डिस्कस हम कर रहे हैं कि फर्मेंटेशन क्या है। तो इसकी बेसिक रिक्वायरमेंट फर्मेंटेशन की ये है कि हम कहते हैं एक ऐसा प्रोसीजर है जिसमें फंगस की मौजूदगी में या माइक्रो ऑर्गेनिज्म हम कह सकते हैं, फंगस की मौजूदगी में क्या होता है कि कोई भी मटेरियल हमारे पास मौजूद होता है जिसके अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड या जनरली ग्लूकोज मौजूद है, वो कन्वर्ट हो जाता है अल्कोहल के अंदर। गलने सड़ने वाले फ्रूट्स जो हैं, रॉटन फ्रूट्स जो हैं, ब्रेड अगर किसी जगह पे पड़ी हो तो उसके ऊपर फंगस ग्रो कर जाती है, जिसे हम आम जुबान में मशरूम का नाम देते हैं, या हम अक्सर ये भी कहते हैं कि उल्ली लगी है। असल में इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि वहाँ पे प्रोसेस किसका हो रहा है? फर्मेंटेशन का हो रहा है। और इस फर्मेंटेशन के प्रोसेस के नतीजे में वहाँ से बड़ी स्वीट स्मेल भी आती है। बहुत ज़्यादा फूड स्मेल नहीं होती, हालांकि वहाँ चीज़ें गल सड़ रही होती हैं, या फुली कुक्ड फुली रिप्ड जो आपके पास फ्रूट्स होते हैं उनमें से भी आपको बड़ी ज़बरदस्त स्मेल आ रही होती है, या वो ज़्यादा टेस्टी होते हैं। तो वहाँ पे असल में क्या होता है? फर्मेंटेशन हो रही होती है। इस फर्मेंटेशन के नतीजे में बनने वाले मटेरियल जिसे हम अल्कोहल कहते हैं वो वहाँ पर मौजूद होता है, जिसकी वजह से ये सारा कुछ होता है। अब हम बात करें कि फर्मेंटेशन क्या है। तो मैंने कहा कि फर्मेंटेशन एक प्रोसेस है, is an oxidation process in which जो फंगस होती है रिलीज एंजाइम, इसने क्या रिलीज करने? एंजाइम रिलीज करते हैं which converts या फिर oxidizes carbohydrates into alcohol। किसमें चेंज करना है? इसमें अल्कोहल के अंदर चेंज करना है। एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल ये है कि अगर इस फ्रूट के अंदर ग्लूकोज मौजूद है, फ्रूट्स के अंदर ग्लूकोज मौजूद है, ब्रेड के अंदर मौजूद होता है, तो इन्वायरमेंट में मॉइस्चर हो और स्पेसिफिक कंडीशंस हो, यानी ये एंजाइम्स हैं, तो आपको याद रखना चाहिए एंजाइम के वर्क करने के लिए कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस हैं। वो कंडीशंस क्या हैं कि आपके पास 30 से 35 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर आपके पास मौजूद हो, वहां पर सफिशिएंट न्यूट्रिएंट्स हो, यानी वहां सॉल्ट्स वगैरह मौजूद हो, बहुत ज्यादा सैचुरेटेड सॉल्यूशन मौजूद ना हो, तो उसकी अब इन कंडीशंस हो, यानी कि 30 to 35 डिग्री सेल्सियस हो, सफिशिएंट न्यूट्रिएंट्स हो, ह्यूमिडिटी वहां पर मौजूद हो, यानी कि मॉइस्चर वहां पर अगर मौजूद होगा, तो इन कंडीशंस में आपका जो ग्लूकोज है वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा? ये चेंज हो जाएगा अल्कोहल के अंदर। तो ओवरऑल इस प्रोसेस को अगर हम देखें, ये प्रोसेस क्या है? ये ऑक्सीडेशन का प्रोसेस है। अब हम बात कर रहे हैं कि जो आपके सिलेबस में जो ऑक्सीडेशन को डिस्कस किया गया है, तो फर्मेंटेशन के टॉपिक के अंदर डिस्कस हुआ है। तो फर्मेंटेशन की अगर हम बात करते हैं तो ये एक प्रोसेस है जिसका इस्तेमाल किया जाता है अल्कोहल प्रिपेयर करने के लिए। इसके एग्जांपल्स अगर हम कुछ लें तो एग्जांपल्स हम ये ले सकते हैं कि हमारे पास जो है ग्लूकोज होता है, या हम एक और बात कर सकते हैं हमारे पास जैसा कि सक्रोज अगर मौजूद हो। सक्रोज जो है इन सेम कंडीशंस में जो मैंने ऊपर मौजूद की है, इनकी मौजूदगी में किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ग्लूकोज के अंदर, और फ्रक्टोज के अंदर चेंज हो जाएगा। किस में चेंज हो जाएगा? ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में चेंज हो जाएगा। अब यहां पर एंजाइम जो है वो कौन रिलीज करता है? यीस्ट रिलीज करता है। यीस्ट क्या है? यीस्ट इज अ फंगस। और यहाँ पे कौन सा एंजाइम इसने रिलीज किया है? इन्वर्टेज। यहाँ पर कौन सा एंजाइम इसने रिलीज किया है? इन्वर्टेज एंजाइम रिलीज किया। और यहाँ पर इसको एग्जांपल इस तरह से लिख सकते हो, C6H12O6 आपके पास एक मटेरियल, C12H22O11 ये आपके पास मटेरियल है जिसे हम सक्रोज कह रहे हैं।
इसकी यीस्ट की मौजूदगी में या इन्वर्टेज एंजाइम की मौजूदगी में ऑक्सीडेशन होगी एंड इट विल बी कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज और फ्रक्टोज, मींस टू से ये ब्रेक डाउन होता है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज में कन्वर्ट होता है। इन्वर्टेज इसको उलट उन मटेरियल में कन्वर्ट कर देता है जिनसे ये बना था। अगले स्टेप में क्या होता है, जो ग्लूकोज है जिसको हम कहते हैं C6H12O6, ठीक है, क्या है ग्लूकोज C6H12O6, इसको अगेन एक और एंजाइम इस्तेमाल करते हैं हम, जाइमेज। ये एंजाइम कहां से रिलीज होता है, यीस्ट की मौजूदगी में ही ये एंजाइम रिलीज होगा, तो ये कन्वर्ट करेगा इसको एथेनॉल के अंदर। एंड एथेनॉल क्या है, एथेनॉल एक अल्कोहल का नाम है जिसे हम केमिकली इस तरह लिखते हैं C2H5OH, ये प्रोड्यूस होगा। साथ में यहाँ पर कुछ मिकदार में जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो प्रोड्यूस होगी, तो और साथ में कुछ मिकदार में यहाँ पे वाटर प्रोड्यूस होता है। तो आपने याद रखना है कि हमने डिस्कस किया कि फर्मेंटेशन एक ऑक्सीडेशन प्रोसेस है जिसमें फंजाई या फंगस जो है वो एंजाइम्स रिलीज करते हैं। एंजाइम्स क्या करते हैं, उस मटेरियल को जो वहां पे ऐसे सबस्ट्रेट मौजूद है जिसे हम कार्बोहाइड्रेट्स कहते हैं उसको अल्कोहल्स में कन्वर्ट करते हैं। इसके लिए ऑप्टिमम कंडीशंस चाहिए। इसके लिए क्या कंडीशंस चाहिए, ऑप्टिमम कंडीशंस चाहिए, ये आपने याद रखना है। ऑप्टिमम कंडीशंस क्या होती है, ऑप्टिमम कंडीशंस का मतलब ये है कि टेम्परेचर और नॉर्मल प्रेशर, ह्यूमिडिटी वहां होनी चाहिए, बिल्कुल ड्राई एनवायरनमेंट नहीं होना चाहिए, सफिशिएंट न्यूट्रिएंट्स यानी साल्ट्स वगैरह हो, तो ग्लूकोज वगैरह जो है वो अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाते हैं। जनरली हमारे पास सक्रोज होता है, नेचुरल जो प्रोसेस हो रहे होते हैं फ्रूट्स वगैरह के अंदर, उसमें से ग्लूकोज और फ्रक्टोज रिलीज होता है और ये कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज में। बाद में जाइमेज एक एंजाइम है जो इसको एथेनॉल के अंदर कन्वर्ट करता है और साइड प्रोडक्ट्स बनते हैं। अच्छा, ये एक तो ये स्टेप। अब यहाँ पर लेकिन जो ग्लूकोज बन रहा है, ठीक है, इसको बनाने का एक और तरीका भी है। इसमें हम कहते हैं कि मोलेसिस का इस्तेमाल किया जाता है। मोलेसिस क्या है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा मटेरियल है। मोलेसिस हम कहते हैं कि अगर हमारे पास कोई फ्रूट हो या जैसे शुगर कैन का जूस हो, एक्सट्रैक्ट किसी भी फ्रूट का या किसी शुगर कैन का ले लें, तो जो फ्रूट एक्सट्रैक्ट होगा या फिर शुगर कैन जो कि गन्ना होता है, इसका जो एक्सट्रैक्ट होता है जिसे हम जूस कहते हैं, वो जूस अगर लें तो उसके अंदर जो है ये मटेरियल हमारे पास मौजूद होता है जिसे हम सक्रोज कहते हैं या माल्टोज कहते हैं। हम ये कह रहे हैं कि इस एक्सट्रैक्ट को बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर पर हीट किया जाता है। जब आप हीट करेंगे तो कोशिश ये की जाएगी कि इसमें से मैक्सिमम पानी जो है या वाटर जो है वो इवेपोरेट होगा। जब ये वाटर यहाँ से इवेपोरेट हो जाएगा तो पीछे जो है वो एक मटेरियल बच जाएगा जिसे हम कहेंगे C12H22O11। ये कौन सा मटेरियल है, माल्टोज। आपने हमेशा याद रखना है जहां पर OSE मौजूद हो, ये शुगर की रिप्रेजेंटेशन है कि यहाँ पर शुगर मौजूद है। अच्छा, ये माल्टोज प्रोड्यूस हुआ है। माल्टोज जो है एक एंजाइम जो है वो इन्वर्टेज या यहाँ पर डायस्टेज एक एंजाइम इस्तेमाल होगा, इसकी मौजूदगी, और ये भी कहां से आएगा, यीस्ट से आएगा। ये कन्वर्ट हो जाता है इसी के अंदर, ग्लूकोज के अंदर। डायस्टेज भी इस्तेमाल हो सकता है, इन्वर्टेज भी इस्तेमाल हो सकता है, ठीक है, आपने याद रखना। डायस्टेज जनरली इस्तेमाल होता है जब स्टार्च वगैरह की डिकम्पोजिशन पे होते हैं। तो ग्लूकोज में, ग्लूकोज क्या है, C6H12O6 में। अब ग्लूकोज जो है C6H12O6, अब यहाँ पर यीस्ट मौजूद है, अगेन ये सेम एंजाइम जिसे हम कह रहे थे जाइमेज रिलीज करेगा और जाइमेज इसको दोबारा कन्वर्ट कर देगा अल्कोहल के अंदर C2H5OH के अंदर, ठीक है। सेम तरीके से अब ऐसे होता है कि हम आमतौर पे स्टार्च भी इस्तेमाल करते हैं। तो इसका इस्तेमाल करते हैं स्टार्च का या कार्बोहाइड्रेट्स का, जिसमें C6H10O5, ये क्या है, ये n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इस तरह के कंबाइन करते हैं। कितने, n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कंबाइन करते हैं और इसमें n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर होते हैं। तो सेम एंजाइम जैसे मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा था, डायस्टेज जो है
वो इसको कन्वर्ट करेगा पहले माल्टोज के अंदर। किसके अंदर? माल्टोज के अंदर, यानी इस प्रोडक्ट के अंदर। माल्टोज जो है C12H22O11, इसको बाद में कन्वर्ट किया जाएगा इन्वर्टेज की मौजूदगी में ग्लूकोज के अंदर C6H12O6 के अंदर, और जो ग्लूकोज यहाँ पे बन रहा है C6H12O6 जो यहाँ पे बन रहा है, ये बाद में कन्वर्ट होगा किसके अंदर? अल्कोहल के अंदर, जिसको हम लिख सकते हैं C2H5OH के अंदर। तो ये हमारे पास यहाँ पर प्रोडक्ट आएगा, और यहाँ पर जो है हमने इस्तेमाल करना है ज़ाइमेज अगेन, एक एंजाइम होगा। और ये एंजाइम कहाँ से रिलीज होंगे? यीस्ट से रिलीज हो रहे हैं, यहाँ पर भी यीस्ट मौजूद होगा, तो यहाँ से ये एज ए प्रोडक्ट हमारे पास आता है। अच्छा, इस पूरे प्रोसेस के तहत हमारे पास, यानी कि अगर हम यहाँ से शुरू करते हैं, यहाँ तक हमारे पास मटेरियल है, हम ये ऑप्टिमम कंडीशंस पे करवा रहे हैं, वो हालात जब मैक्सिमम प्रोडक्ट आता है तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा, अल्कोहल जो बन रहा है वो टोटल वॉल्यूम जो प्रोडक्ट का आता है वो मैक्सिमम उसका 12% होता है, बाकी इसमें वाटर वगैरह मौजूद होता है। और बहुत ही बेहतरीन कंडीशंस हम दें तो 14% मैक्सिमम कंसंट्रेशन यहाँ पर हो सकती है, इससे एक्सीड नहीं करता। तो दूसरा तरीका हमारे पास क्या होता है कि हम इसकी डिस्टिलेशन करवाएं। डिस्टिलेशन का मतलब ये है कि आप इसको गर्म करो ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में, या सिंपली ऑक्सीजन की मौजूदगी में भी अगर हाई टेम्परेचर पे गर्म करें तो ऑन द बेसिस ऑफ बॉइलिंग पॉइंट पानी और अल्कोहल जो है वो अलग हो जाते हैं। इस प्रोसेस से इसको प्योरीफाई किया जाता है, और इस तरह से 95% अल्कोहल जो है वो यहाँ से हासिल हो सकता है। कौन सा? 95% अल्कोहल होगा, और 95% अल्कोहल को कहा जाता है रेक्टिफाइड स्पिरिट। इसको क्या कहेंगे? रेक्टिफाइड स्पिरिट। इसको अगर हमने 100% या एब्सोल्युटली प्योर करना है तो उसके लिए हम ये करते हैं कि कैल्शियम ऑक्साइड की मौजूदगी में अगेन इसमें से मॉइस्चर रिमूव करवाते हैं, हीट करते हैं, तो हमें ये 100% प्योर भी मिल सकता है।